हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम ड्यूल नेचर का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डी ब्रोगलीज वेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सारी चर्चाएं आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो तकलीफ आनी पूर्णतः रहेगी, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करी तो भी तकलीफ आएगी। तो कुछ बढ़िया काम कीजिए। आ जाओ जी, डी ब्रोगली के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम काम छोड़ते हैं, पहले पुरानी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। फोटो खींचे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या पता लगा इससे? लाइट जो होती है उसके पास पार्टिकल नेचर की बात करता है। जो हमने अलग एक्सपेरिमेंट किए थे उससे पता लगा लाइट की दो फॉर्म्स मिल चुकी थी हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो बन गई थी वेव वाली। वेव वाली कौन सी थी राजा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनसे वेव नेचर पता लगा। अगर पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, इनसे हमें पता लगा पार्टिकल नेचर। अगर वो बोल सकते हैं वेव से पार्टिकल की बात करना चाह रहे हो, सुनो जी, वो बोल रहे हैं वेव से अगर पार्टिकल की बात करना चाह रहे हो तो पार्टिकल से वेव की बात भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? वो बोल रहे हैं नेचर के पास एक सिमेट्री होती है। डी ब्रोगली सर ने क्या बोला? नेचर हैज सिमेट्री। अगर आप बोल रहे हो कि वेव से पार्टिकल की बात कर रहे हो तो पार्टिकल से वेव की बात भी करनी पड़ेगी। हम आप सब जो हैं वो वेव हैं एक तरह के। ऐसा क्या? ऐसा जब बोला तो सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? उन्होंने सिर्फ ये बात बोली, ना इसका कोई प्रूफ था ना कुछ था। उन्होंने अपनी ये बात लिख के दे दी जब भी ये कुछ कर रहे थे अपनी स्टडीज के बीच में। फिर हुआ क्या कि आइंस्टाइन सर को बुलाया। आइंस्टाइन सर से पूछा कि सर ये बात बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बात तो सही बोल रहे हैं, नेचर का सिमेट्री है, और ये लो बाद में प्रूव हो गया और ये करेक्ट निकले। नोबेल प्राइज वगैरह मिला था इनको। चलो ठीक बात है। उन्होंने बोला कि वेवलेंथ के लिए लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p की बात करेंगे। h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 10 की पावर -34। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक फाइंड नहीं हो पाई। p क्या है? मोमेंटम। सही चर्चा है। मतलब आप अगर किसी भी मैटर को फेंकोगे, अगर वो वेव नेचर शो करेगा तो उन्होंने बोला उसको क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स। क्या? मैटर वेव्स। अरे भाई क्या बोलते हो? सही बोलते हैं, सही चर्चा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, आइंस्टाइन सर की इक्वेशन जानते हो क्या होती है? थोड़ा सा प्रूफ दिखा देते हैं इसका। मतलब आइंस्टाइन सर ने इनका साथ दिया तो उनकी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम वेवलेंथ के लिए। उन्होंने ये बोला कि आप जो बड़ी वेवलेंथ है उनकी बात ना कीजिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं उसकी बात कीजिए। इससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन तक को भी एक पार्टिकल से वेव में कन्वर्ट करवा दिया।
इलेक्ट्रॉन तक भी। प्रूव को क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। तो प्रूव किसने किया? डेविजर और जर्मर के प्रयोग है, जो अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसने किया। उस पर एक्सपेरिमेंट करके बता दिया गया कि ये बात बिल्कुल सही है। पर ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने, पार्टिकल से वेव की बात कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा कि किस तरह। फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी की बात करना स्टार्ट कर दोगे, पी बराबर में एम वी रख दोगे। एम का मतलब मास की बात करेगा, वी वेलोसिटी की बात करेगा, दोनों वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक्चुअली देखा गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर थी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करना स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। तो मतलब लो तो सही बना ना, चलो ठीक है। E बराबर में एम सी स्क्वेयर। M क्या है? मास है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। वैल्यू J होती है। निकाल के दिखाएं? सही है। E बराबर में, अब वापस कर रहा हूं, एम सी स्क्वेयर। देखो दो तरीके हैं, आपको जो फॉलो करना है कर लेना। एच न्यू एम सी स्क्वेयर, इसको मैं लिख दूं एच सी अपॉन लैम्डा बराबर में एम सी स्क्वेयर। लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा एच सी अपॉन में एम सी स्क्वेयर बराबर में लैम्डा। सी से सी मर गया, तो एच अपॉन आ जाएगा एम सी लैम्डा, या एच अपॉन पी आ जाएगा लैम्डा। अब यहाँ पर जो काम हमने सी का लिया है, वहाँ पर वी बोल दिया था। अरे भाई, अगर तू चल रहा है, तेरे को भी मैंने वेक्टर वेव बोला है, तेरी स्पीड 10 है तो 10 रखेगा ना। अरे गजब कर दिया। और सी की वैल्यू हमने बता दी है, कितनी होती है? 3 10 की पावर 8 की बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेचर है सिमेट्री। हमने जब याद करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, तो हमने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हो। अरे मानना पड़ेगा लाला, सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। उसी तरह डी ब्रोगली ने पीएचडी के टाइम बोल दिया था कि नेचर के पास सिमेट्री तो है ही। अगर आप वेव पार्टिकल से वेव से पार्टिकल की बात कर रहे हो, क्योंकि लाइट के लिए दोनों प्रॉपर्टी की बात करी थी। क्या पहली कौन सी थी? वेव की, दूसरी पार्टिकल की। तो उन्होंने बोला पार्टिकल की बात तो चर्चा में वाकिफ रहेंगे, पर पार्टिकल से वेव की बात भी कर सकते हो। तो इससे क्या पता लगा कि अगर इसमें क्या पता लगा, वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? जल्दी बोलो। मोमेंटम के। अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो जाए तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। कहां लिखे? जगह ही नहीं है। चलो भाई देखते हैं, स्लेट भर गई हमारी। हाँ स्लेट ही तो है। इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, अरे ये एक्सेप्शन की बात कर सकते हैं, 0, देन द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ लिखो खाली बस, लैम्डा बराबर इनफाइनाइट। अरे 1/0 की बात कर रहा राजा, क्या दिक्कत कर रहा है? मैथ्स आती है तो तेरे को? चलो ठीक बात है सर, बेइज्जती काहे कर रहे हैं? सही चर्चा है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक छोटी सी बात बोली और काम बन गया। अरे तुम ऐसी छोटी बात बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा, समझो इस चीज को। चलो ठीक बात है, जो सर हो गया, चर्चा से वाकिफ रहोगे। चलो स्टार्टिंग से लेते हैं, एक बार दोहरान करते हैं, फिर थ्योरी की ओर चलते हैं। पर आप अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे? आप समझो इस चीज को, छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है बहुत। पूरी क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है।
अभी तो आपने देखा सीधा E बराबर mc स्क्वायर की फॉर्म में, हम फिर इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी h/2m के रूट में उसकी फॉर्म देखेंगे, या 2m देखेंगे, जो भी आएगी देख लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। सही चर्चा है, चलो ठीक है। स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे वेव नेचर के बारे में, फिर हमने पार्टिकल नेचर देखा। पार्टिकल नेचर में क्या देखा हमने, पार्टिकल में देखा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और इसमें जो सभी काम चलते हैं वो फोटॉन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। हाँ चलो ठीक है। लाइट की बात करें, वेव में इंटरफेरेंस की बात करी, डिफ्रैक्शन की बात करी, पोलराइजेशन की बात करी, चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। पार्टिकल की बात करी, किसकी करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करी, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, आगे आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक बॉडी तो शायद पढ़ा ही दिया तुम्हें। अच्छा, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, नेचर के पास एक सिमेट्री होती है। अगर आप वेव से पार्टिकल की बात करो तो मैं पार्टिकल से वेव की बात करूंगा भाई। और उन्होंने ऐसी वेव्स को क्या बोला, जो मैटर की बात करता है, मैटर वेव्स। हम आप सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्या है, वेव्स है, मैटर वेव्स है। सही चर्चा है। तो आज से क्या बोलोगे, हम वेव्स हैं। हमारी वेव्स एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटी आती है वेवलेंथ, जो नापने वाली स्थिति में नहीं होती, इस कारण एटॉमिक स्ट्रक्चर में गए, इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंचे, इलेक्ट्रॉन भी वेव बता दिया भाई। अरे सर क्या कर रहे हो ये, हाँ सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। चलो ठीक है, फॉर्म बताई, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, h प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू अभी तक जो है पढ़ो इसको, वैसे मतलब ठीक है, ये वैल्यू भी मानते हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं बोल सकते इसको। p क्या है, मोमेंटम की बात करना स्टार्ट कर गया। m भी बोल सकते हैं, लिख देता हूं भाई, mv या p बराबर mc। अरे काय दिक्कत कर रहा है यार, जब हम रेस्ट मास की फोटोन में v बराबर c कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते। अरे लास्ट लेक्चर जाके देखो, फील आएगा। फोटोन्स के 7 नियम पढ़ाए थे, और ऐप डाउनलोड कर लो भाई, कोई लॉगिन वाला सिस्टम नहीं है, सीधा डाउनलोड करके खोला और काम करना स्टार्ट किया। चलो ठीक बात है। E बराबर mc स्क्वायर रखा, E बराबर किसी एनर्जी की बात करते हैं तो h न्यू की बात करके आ चुके हैं। फोटोन के पास एनर्जी क्या होती है, h न्यू। वर्क फंक्शन क्या होता है जानते हैं ना, वही बात है, एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई फोटोन्स के लिए, क्या दिक्कत कर रहा है। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, c लैम्डा mc स्क्वायर, काट पीट करके लैम्डा इक्वल्स टू h/p है, जो आपको दिखा दिया पहले ही। इससे क्या पता लग रहा, इससे पता लग रहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है 1/p पे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मोमेंटम की बात करना स्टार्ट करता है। इफ द मोमेंटम इज 0 देन वेवलेंथ इज इनफाइनाइट। कहानी खत्म, खेल खत्म। अभी यहां तक सिर्फ हम आइंस्टाइन तक पहुंचे हैं, अभी हम जाने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बीच में, पर थ्योरी पढ़ के जाएंगे पहले। अरे सर समझ तो आ गया, काहे वापस पढ़ा रहे। एक बार इसका लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। दिक्कत थोड़ी करोगे, फिर बढ़िया चीज दिखाता हूं तुम्हारे को। सही है, चलो ठीक है, उतार लिया, आ जाओ, तुम्हें सीधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी क्लास 7वीं क्लास में आ गया था भाई ये तो। देयर इज ए कंप्लीट बिटवीन द मैटर मास और रेडिएशन एनर्जी के बीच में बात करना स्टार्ट करता है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। ले भाई आ गया, वाकिफ है, होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बात है, क्या बात है। अरे हमने नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। आपको ये बताया भी हुआ है ना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जब चर्चा कर रहे थे तब ये बोला भी था आपको कि नेचर में सिमेट्री होती है, नेचर चीजों को ऐसे करता है। The waves associated with the material particles in motion are called matter or de Broglie waves. Matter waves या de Broglie waves, and their wavelength is called de Broglie wavelength. लैम्डा क्या दिक्कत कर रहे हो, आजा भाई। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन
क्या चीज़ है डी ब्रोगली? अलग अलग नाम लेते हैं, डी ब्रोगली भी लेते हैं, कुछ अलग पार्ट लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो E बराबर एच न्यू की बात करेंगे, छोटा करते हैं। E बराबर में एच न्यू, E बराबर में होता है MC स्क्वेयर एच न्यू, MC स्क्वेयर बराबर में H बराबर C अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर में क्या होता है C अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ओके मार दिया, तो लैम्डा आएगा H अपॉन MC जा H अपॉन P, कहानी खत्म खेल खत्म। लैम्डा की फॉर्म, वेवलेंथ की फॉर्म, H प्लैंक कांस्टेंट, P मोमेंटम की बात करता है। ध्यान रखना जी, अगर P की बात करना चाह रहे हो mv करते हो, पर यहां पर हम करेंगे mc। काहे? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात चल रही है मेरे राजा। चलो राजा पानी पिला जा, आजा। क्या बोला है? ए फोटोन एज EM वेव, फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है भाई, ये न्यू है, वी न्यू एक मतलब बात तो अलग है। इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज E बराबर एच न्यू की बात करा, ये तो हाँ ये न्यू है, ये अच्छा दिख रहा है। वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट कंसिडरिंग फोटोन एज ए पार्टिकल ऑफ मास m, एनर्जी एसोसिएटेड विद इज गिवन आइंस्टाइन मास रिलेशन E बराबर MC स्क्वायर। कितनी बार बता चुके हैं, वापस बता देंगे, कोई नहीं। 1 और 2 से E बराबर सॉरी एच न्यू बराबर MC स्क्वायर की बात करेंगे। न्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा, देख लो ढंग से, MC स्क्वायर ये देख लो भाई, और C से C मार दिया, H अपॉन MC, H अपॉन P, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड P बराबर MC इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। जो बता चुके हैं, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो भी करता हूँ। चलो ठीक है, हो गया, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। फ्रॉम द डी ब्रोगली इक्वेशन वी फाइंड दैट, हमने क्या क्या पाया इससे? पहला क्या पाया था हमने कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मोमेंटम की बात करना स्टार्ट कर रहा है, सॉरी मोमेंटम की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और साथ में हमने जब मोमेंटम को जीरो किया तो वेवलेंथ इनफिनिट की बात करना स्टार्ट की। वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? मोमेंटम के, बता चुका हूं भाई आते ही। अब देख v बराबर 0, अरे भाई मोमेंटम मैंने बोल दिया, काय दिक्कत कर रहे हो? अगर 0 की बात कर रहा है तो लैम्डा क्या होता है? इनफाइनाइट। अब देखिए, दिस इंप्लाइज that waves are associated matter particles only when they are in motion। जब मोशन की बात करेंगे तभी चर्चा करो हमारे साथ। अरे भाई ये क्या, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी ना, क्या दिक्कत कर रहा है? ये तो बहुत बच्चों का खेल है। ए डी ब्रोगली वेव पार्टिकल नीड नॉट हैव ए चार्ज, That is why de Broglie waves are known as matter waves। ओह क्या बोल दिया, चार्ज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसलिए हमने बोला डी ब्रोगली वेव इज ए मैटर वेव्स। चर्चा से वाकिफ हो क्या? सही चर्चा है, नाराज थोड़ी हो। अभी समराइज कर लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो गया। लास्ट, डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर because electromagnetic waves are only accelerated charge particle EM waves। वो चार्ज पार्टिकल की बात करती थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करनी स्टार्ट की थी, याद है या भूल गए? अरे 3 डायग्राम बनाए थे भाई, एक में EM वेव्स की बात कर रहे थे, एक में नहीं कर रहे थे। जब V की वैल्यू 0 थी, V की वैल्यू कांस्टेंट थी और V की वैल्यू वेरिएबल थी। अब लेक्चर हमें ध्यान नहीं ना कहाँ है वो, नहीं तो बता देते तुम्हें। चलो ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वर्क डन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? हाथ से कर रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। हम तो भूल गए सर, उसका नाम याद है ना तुम्हें अभी तक? फिर अच्छा, अगर मैं m का ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा क्या? k बराबर में 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m। अच्छा, k बराबर में अगर मैं इसको लिख दूं बेटा p स्क्वायर अपॉन में 2m, चलेगा? दौड़ेगा? मोहन टेक्स हाई पावर। चलो ठीक है। अरे राजा काय दिक्कत करता है? p बराबर में क्या होता है? mv होता है। कितना साफ लिखा हूं देख, 2m के बराबर में आएगा p स्क्वायर
देन P बराबर में आ जाएगा रूट में 2m के। इधर उधर हो जाता हूं थोड़ा बहुत, कैसे, क्योंकि पहले इधर लिखा फिर इधर लिखा, ऐसे लिख दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, सही चर्चा है। अगर मैं बोलूं क्या, वर्क डन, छोटा लेक्चर है कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन फॉर इलेक्ट्रॉन क्या है, ईवी बोल दिया मैंने। अरे काय दिक्कत कर रहा भाई, काय उसके वर्क डन के बराबर है काइनेटिक एनर्जी जो गेन पार्टिकल के है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर इसके बराबर मैं ईवी लिख दूं, वापिस समझो, मतलब मैंने बोला हाफ mv² बराबर में k बराबर में ईवी। यहां से देखो भाई, समझ इस चीज को, जो काइनेटिक एनर्जी वो वर्क डन के बराबर बताई मैंने, या गेन बाय वर्क डन, या गेन बाय काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क डन, एक ही बात है। सही चर्चा है, चल ठीक बात है, आजा, कहां, यहां आजा। 2m EV वाकिफ है या नहीं है? अभी कुछ बचा है क्या? अब लैम्डा बचा है, वेवलेंथ, जो हमें एक्चुअली निकालनी है। डी ब्रोगली, मेरे को बोलना नहीं आता, ब्रोकली के अलावा कुछ नहीं बोल पाता मैं, ब्रो लिख देता हूं। क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, यानी कि h/2mev। किसके लिए निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात करी है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन को अब वेव में कंसीडर कर लिया है। एटॉमिक के जितने भी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करोगे, वो सारी की सारी पार्टिकल से वेव की बात करेगी। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। डेविसन और जर्मन को भी मिला था, उन्होंने प्रूव किया था। वो बड़ा तगड़ा है एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, फिर भी यहां लिख दिया बताने के लिए। चर्चा से वाकिफ हो या नहीं हो? भाई आसान चीज है, एक बार वापस बता देते हैं। हमने क्या बोला, किसी भी काइनेटिक एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो गेन एनर्जी है वो वर्क डन की बात करना प्रारंभ करता है, वाकिफ रहना इस चीज से। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हाफ mv² बराबर में k, चर्चा से वाकिफ, k बराबर में हाफ m का ऊपर नीचे कर दिया गुना भाग, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, k बराबर है p²/2m, 2m के बराबर p², p बराबर रूट में 2m के। यहां तक खत्म होती है कहानी। अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ईवी की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चार्ज पूरी चार्ज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, माफी, हाफ mv² बराबर k बराबर में ईवी की बात करी, वैल्यू पुट करी, वेवलेंथ निकाली, कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, देख लो, समझ लो, उतार लो, जो करना है कर लो, पर कर लो। नहीं बदल सकते औरों के हिसाब से। क्या? नहीं बदल सकते औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। चलो आओ, बढ़िया चीज बोली है। तो चलें आगे, छोटा सा पार्ट है, क्या मत टेंशन ले रहे हो। इसकी वैल्यू सुनो, इसकी वैल्यू रखेंगे सारों की, h की 6.62 10 के बाद -34, 2 की 2 ही रखेंगे, m की 9.8 10 के बाद जो भी होती है, e की वैल्यू रखेंगे 1.6 10 के बाद माइनस जितनी होती है, v की वैल्यू रखेंगे, सब रखेंगे, टेंशन मत लो। v की जगह c कर देना। अरे अभी करवा भाई, पता है क्या, सुन, ये इसलिए रखी है क्योंकि अगर मान लो c में फॉर्म दियो, अभी v पर रहने देना, c में फॉर्म दियो, c में रख देंगे, आपकी इच्छा उसमें रख सकते हो। द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स इक्वल द वर्क डन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। चल ठीक है, ये तेरे सामने है, ये तेरे सामने है, ईवी। अरे भाई एक ही बात है, इसको चाहे इसके बराबर रख दे। अरे सर आप गजब कर देते हो कई बार, हम तो काहे गजब करेंगे, ये लो। अरे भाई इससे तो निकाला है ये, इन तीनों को बराबर रख सकता है ना तू, क्या दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, ले कर दिया।
समझ में आता है? अरे v की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी भाई, v की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। वैल्यू कितनी आएगी बताएं? लैम्डा बराबर आएगी 12.3 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में रूट वी है, या 12.3 अपॉन में रूट वी, 10 की माना एमस्ट्रॉन्ग में करेंगे, ऊपर लगाओ बिंदी, मैं चाहता तो तेरे माथे पर टांग देता बिंदी, पर इस जमाने का डर ही बहुत है। सही चर्चा है, आ जाओ ले भाई, गुणा भाग कर लेना, कैलकुलेटर पास रखो, जो भी करना है पास रखो, पर पढ़ाई को दूर मत जाने दो। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। इतना सा लेक्चर था, मतलब एक ही लाइन में नेचर है सिमेट्री से पूरा पूरा हमारा वेव नेचर, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो है वो प्रूव हो गई भाई। अच्छा नोट्स बनाएं क्या? आ जाओ, चलो आओ मेरे संग, करेंगे धमाधम। अरे भाई ये नीचे का ही नहीं होता, चलो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। नोट्स एक ना ढंग से पढ़ाई किया करो तुम, ऐसे एक तरफ नोटिफिकेशन चल रहे हैं एक तरफ कुछ चल रहा है, ऐसे मत किया करो, बढ़िया फील नहीं आता। बता दें वापिस। चलो लाइट के लिए हमने बात करी क्या? बढ़िया करी। क्या करी? तो वेव की बात करी थी राजा, और पार्टिकल की बात करी। देखो अब वो चीज़ थोड़ी सी तो रिपीट होगी ना। वेव में क्या क्या, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। वेव में हमने क्या बात करी? इंटरफेरेंस की बात करी, डिफ्रैक्शन की बात करी, पोलराइजेशन की बात करी। चलो सही चर्चा। पार्टिकल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करी, और ब्लैक बॉडी की बात करी। साफ नहीं लिखा जा रहा, क्या चक्कर है? साफ दिख रहा है तुम्हें? चलो ठीक है कोई नहीं, एक बार मैनेज करो, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। फिर देखो नेचर के पास सिमेट्री होती है, क्या बोला? पार्टिकल से वेव की बात करनी स्टार्ट करी, क्या नाम दिया? मैटर वेव्स। अरे रुक जाओ रे, काहे दिक्कत कर रहे हो? ऊपर कर दो थोड़ा। थर्ड हमने देखा वेवलेंथ की फॉर्म में क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी की बात करी थी, वाकिफ है? चलो ठीक। अरे भाई यार सारी पेंटिंग ही खराब कर दी मेरी तो। वाह, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है जी। अरे समराइज हो जाए ना भाई। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है भाई। शिट, ये क्या हो गया? वैल्यू क्या आएगी? 6.62 10 की पावर -34। एक्चुअली पूरी डिफाइन नहीं है, फिर भी बता दी, कोई दिक्कत नहीं। पी क्या है? मोमेंटम है जी। सही चर्चा है, सो तो नहीं गए कहीं? mv या mc दोनों बता दिया भाई। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, 3 10 की पावर 8। अरे भाई फिर हो गया, चलो ठीक है, ये अच्छी चीज दिखी। हो गया। चलो ये फॉर्म आ गई हमारी, किससे आई थी? E बराबर mc² से। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके 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 ओके। चलो चौथा पॉइंट क्या देखेंगे? सीधा लिख दो, हाँ चलो ठीक है। इसमें मैं एक फॉर्म बताता हूँ तुम्हें, 12.3 अपॉन रूट भी तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो लिख देता हूँ। 12.3 अपॉन में रूट वी, और ये वैल्यू आर्मस्ट्रांग में। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिखो 12.3 10 की पावर -10 अपॉन में रूट वी। कहानी खत्म, खेल खत्म। ले भाई ये किस फॉर्म में आएगी? इलेक्ट्रॉन के लिए काम किया, और वापिस बता रहा हूँ, एटॉमिक के लिए सारी चीज़ें बता। हम आप पेंसिल स्लेट सब ये जो हमारे हाथ में है, मार्कर वार्कर सब ये जो हैं ये मैटर वेव्स में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वाकिफ मानते हो? बहुत ही तगड़ा इन्वेंशन था हमारे फिजिक्स के अंदर, और ये प्रूव किया डी ब्रॉगली सर ने। मतलब प्रूव का मतलब बेसिक जो इसकी जड़ दी थी, रूट थी, वो डी ब्रॉगली सर ने ही दी थी। इसके बाद जो इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया
वो डेविसर और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट से किया और वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा बहुत ही उम्दा तरीके से। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड कर लो और पढ़ाई करो, और मम्मी पापा की बात माने करो। घर वाले सबसे ज़्यादा आपकी सोचते हैं और आपके लिए काम करते हैं, समझ मानते हो? चलो ठीक है, ठीक है। और दुनिया से मतलब नहीं रखना, खुद से मतलब रखा करो। मतलबी ज़माना है, क्या मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का शहर है, यहाँ दिखाती शहद और पिलाती जहर है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।